हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का आपके लिए तीसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका बहुपद के बारे में। तो पिछले दिन हम लोगों ने बहुपद का बेसिक और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाया था। 3 तो मैंने कर ही दिया था, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताया था आपको ताकि आप एक्सरसाइज आराम से बना सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उस दिन आपका बनाया होगा। लेकिन यदि आपने नहीं बनाया है और या आपने बना लिया है, उसके बावजूद भी जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो उससे आप मैच करो। इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आप बना रहे हो वो आपका 100% ठीक ठाक होगा, और आपने बनाया वह गलत है या सही है उसका तो चेक कैसे तुम करोगे। इसलिए आपको देखना ज़रूरी है। और एक बात, जब भी आप अपना वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो आप अपने प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा। प्लेलिस्ट में जैसे जाइएगा तो वहाँ क्लास 10th का NCERT मैथ लिखा है, उसी में मैं सारा वीडियो डाल रहा हूँ। मतलब कोई अलग से मैं आपका इसका प्लेलिस्ट नहीं बना रहा हूँ, एक के गो बनाऊँगा और उसी में सभ्य सीरियली वाइज डालते चला जाऊँगा। तो आपको खोजने में परेशानी नहीं होगा, नहीं तो मैं प्रत्येक चैप्टर्स का ही प्लेलिस्ट बना दूँ, बड़ा दिक्कत होगा फिर आपको। ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वह क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 तो हम बता चुके थे आपको और अच्छी तरह से समझा चुके थे। 4 नंबर में है आपका 4u² प्लस 8u। यहाँ देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम स्थिर से मैं समझाऊंगा। 4u² प्लस में 8u बराबर मैं 0 लेके चलूंगा, और यहाँ आप जैसे बनाइएगा तो इसको हल हल लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब आइए देखिए, जरा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, आप मुझे जरा बताइए कि यह जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, क्या यह द्विघात बहुपद के एग्जैक्ट रूप में है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि उसमें तो सी भी दिखना चाहिए। यहाँ मेरे पास कोई संख्या है ही नहीं, तो इसको गुणनखंड तोड़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से जितना कॉमन निकाल सकते हैं भरदम आप निकालने का प्रयास कीजिए। तो आप बोलोगे सर, आप इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा तोड़िएगा ना तो यह बन जाएगा आपका 4 गुना यू। अब देखो, यहाँ से मैं तुम कहोगे सर इतना तोड़ के क्यों बतला रहा है। देखिए, आप तो समझदार बच्चे हैं, तो आप यह तीसरा स्टेप डायरेक्ट हिट कीजिएगा। दूसरा स्टेप उनके लिए है जो बिल्कुल समझ नहीं पाता है। आइए ध्यान दीजिए, प्लस के इस पार देखोगे 4 है, उस पार में भी देखोगे तो 4 है। इसके अलावा प्लस के इस पार में मेरे पास क्या है, आपके पास u है, और उस पार में भी u है। इसका मतलब जो दोनों पार में है वह मेरा कॉमन आ जाएगा। तो 4u कॉमन आया, 4 बाहर, u भी बाहर, तो अंदर कौन बचा रहे आपका, तो u बचा। तो अंदर कौन बचा आपका, u बचा। और यहां अगर जा देखिएगा तो 4 बाहर, 2 बाहर, तो अंदर में बच गया 2। तो यह बराबर में हो गया 0। यह या केसेस लगाइएगा यहाँ पे, बस गुणनखंड आपका हो गया। कैसे गुणनखंड हुआ देखो, यहाँ ध्यान से 2 गुणनखंड मिला आपको। यदि 4u बराबर 0 लीजिएगा तो u का मान हो जाएगा 0/4। देखो, 4 और u में अंतर लिखना थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ नहीं कर देना कि एक जैसन लिख देना, तो यह बन गया 0। आगे मैं बात करूं तो यह आपका u+2 बराबर 0 लूँ तो u का मान हो जाएगा -2। इसका मतलब अल्फा हो गया हमारा 0 और बीटा हो गया हमारा -2। ठीक, तो अब आप हमको जरा बताइए क्या करते हैं। आप बोलोगे सर करते क्या है, इसमें शून्यकों का योग निकालते हैं। बगल में नहीं लिखिएगा, आप नीचे लिखिएगा। क्या निकालते हैं शून्यकों का योग में, तो आप कहोगे शून्यकों का योग। योग में हमारा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह -b/a होता है। जरा हमको ABC का भी मान बतला दीजिए यहाँ से। तो आप बोलोगे सर इसमें A का मान तो आपका 4 है और B का मान हमारा 8 है, C हमको कहीं दिख नहीं रहा है, तो वह 0 मान के चलूँगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हाँ, आ जाओ। तो अल्फा का मान हमारे पास 0 और बीटा का मान हमारे पास -2, और उसके बाद माइनस, ठीक है, और b का मान जरा देखिए ऊपर में झांकिए जरा सा, तो 8 मिलेंगे।
ए का मान हमारे पास 4 है, तो यह बन गया आपका -2 और यहाँ कटाइएगा तो यह भी आपका -2। तो यह बात जो आप देख रहे हैं क्या है, तो सत्य है। यह पहला संबंध आपको बतलाना था, आपने बतला दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब दूसरा संबंध की बारी है। तो दूसरा संबंध में क्या मैंने सिखाया था, बताओ जरा सा मुझे। आप कहोगे सर शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में हमारा जो होगा अल्फा इंटू बीटा ए होता है, ठीक है। और यह अल्फा का मान जरा बताइएगा, तो यह बन जाएगा आपके पास 0, और बीटा का मान बताइएगा तो बोलिएगा कि बीटा का मान तो आपके पास -2 है, और सी का मान 0, ए का मान आपके पास 4। तो यह बन गया 0 बराबर 0। तो यह आपके पास सत्य है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप रिलेशन निकालिएगा। तो यह आपका रिलेशन निकल गया। और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बतला दिया 4। अब चलते हैं 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके लिए आसान प्रश्न ही होंगे। देखो, जितना भी मैं प्रश्न बना रहा हूं, आपको इस प्रश्न को 2 बार 3 बार समझ समझ करके बनानी है। ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार बना लिए और खेल समाप्त। इसके अलावा मैं आने वाले समय में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव आने वाले समय में, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। यह है बच्चा आपके पास t² -15 बराबर, मैं 0 मान के चलूँगा। यहाँ हल लिख दीजिएगा आप। अब देखिए, इस प्रश्न में बच्चे जो है मनमानी काम करते हैं, आप नहीं करेंगे। बच्चे -15 को उधर लेके चले जाते हैं, +15 और निकाल देता है फटाफट। वैसा काम नहीं कीजिएगा, थोड़ा सिस्टम में काम कीजिएगा। t² और इसको आप लिखिएगा √15 का स्क्वायर, और उसके बाद आप फार्मूला लगाइएगा आप a² - b² का। क्या होता है a² - b² का फार्मूला? एक बार आपके पास प्लस में और दूसरा बार आपके पास माइनस में, यह टूट गया आपके पास गुणनखंड। देखिए, ध्यान से देखिए आप। अब जो हमारे पास निकला है ना, इसको 2 कंडीशंस मानिएगा। क्या क्या मानिएगा बताइए। यदि t + √15 बराबर 0, तो यह बन जाएगा आपका t बराबर √15। और इधर का मैं बात करूं, t - √15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा आपके पास √15। तो अल्फा का मान हो गया हमारे पास √15 और बीटा का मान हो गया हमारे पास √15। यह माइनस में उधर प्लस में, ठीक है ना। चलो, जरा मुझे ABC का भी मान बतला दीजिएगा। तो A का मान यहाँ 1 है, क्योंकि t² के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है, ठीक है ना। चलो, t² के बाद आना चाहिए t फॉर्मेट, और t गायब है, इसका मतलब B का मान हमारा 0 है, समझ रहे हैं। और लास्ट में संख्या तो C कहलाता है, तो C का मान हमारे पास 15 है। अब संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे करते हैं बताइए जरा सा। पहले आप तो लिखेंगे शून्यकों का योग। तो योग में लिखते हैं अल्फा + बीटा -b/a। तो अल्फा का मान हमारे पास √15 और बीटा का मान हमारे पास √15। तो यह बन जाएगा -b का मान 0/a। तो यह कट के आया 0, तो 0 बराबर 0। तो यह बात तो सत्य है, बस बता दीजिए कि हाँ सत्य है। संबंध की सत्यता की जांच हुई। चलिए, अब अगला अल्फा एंड बीटा का कंडीशंस देखना है गुणनफल में। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा का मान आपके पास -√15 और बीटा का मान हमारे पास √15। सी का मान जरा बताइए। आप कहोगे सर सी का मान तो हमारे पास -15 है और ए का मान तो आपके पास 1 है। तो यह बन जाएगा आपका 1/4 वो भी माइनस में, क्योंकि रूट डबल बार गुना होता है तो खत्म में हो जाता है। और इधर भी आपके पास -15। बोलो क्या यह सत्य है? तो बोलोगे सत्य है, सत्य है जी, सत्य है। समझ रहे हैं? चलिए, यह भी उड़ गया। अब अगला वाले की बारी है,
उसको भी उड़ाना ज़रूरी है। देखिए कैसे उड़ाया जाता है। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है तो बताना तो बनता है कि मैं सारा क्वेश्चंस आपको बतलाऊं, और इसके बाद जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो वह भारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब चैप्टर्स होगा। लेकिन यदि आप यही चीज़ नहीं जान रहे हैं, चैप्टर का नाम मतलब कि क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा, तो एक्स्ट्रा आप क्या बनाइएगा फिर। अब बिहार बोर्ड भी आजकल जो है ना बड़ा चालाक हो गया है। अब बिहार बोर्ड के ही यह बात नहीं है, आपका अदर बोर्ड का भी मैं बात करता हूँ। वह आपका हूबहू एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत क्या करता है वह बदल ही देता है। ठीक है, इसलिए आप अपना जो तैयारी रखिए ना बदलाव के साथ रखिए, नहीं तो फंस जाइएगा आप। चलिए अब छठा नंबर का ही बात कर लेते हैं। यह है आपका 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं बात बताने वाला हूँ, सभ्य का आप गुणनखंड नहीं तोड़ पाइएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कोई भी आ गया समीकरण गुणनखंड विधि से हल करेंगे, कब नहीं टूटता है वह भी बतलाएंगे आने वाले समय में। 2 के बाद हमको 4 स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। देखते हैं जैसा होगा वैसा करेंगे, नहीं तो 3 बताएंगे आपको। चलिए तो आप जरा मुझे बताइए, इसको गुणनखंड यदि तोड़िएगा तो सबसे पहला काम आप हमको जरा बताइए, इसमें a का मान तो हमारा 3 है, b का मान हमारा 1 है, c का मान -4 है। गुणनखंड करने का मेथड कहता है ac को मल्टीप्लाई करो तो -4 होगा, वो बात की बात है, -4 पूरना चाहिए बाद में। अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए यदि गुणनखंड कीजिए। 6 2 और 6 से x पूरेगा, बिल्कुल नहीं पूरेगा। अब आगे चलते हैं। 3 तो 2 दूना 4 और 3 से पूर जाएगा। कैसे पूरेगा है यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह 3x² ठीक है, -4x और यहाँ पे 3x, यह बराबर आपका 0। अब देखो पूरा कि नहीं पूरा, -4 में +3 जोड़िएगा तो -1 ही आएगा ना, तो -1x आएगा। यह चीज़ बच्चे को भारी परेशानी करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस इतना कीजिए कि यह आपके दिमाग में बैठ जाए, समझेंगे नहीं, आ जाइए। तो आगे मैं अगर जहाँ मैं कॉमन निकालने का बारी करूँ तो कॉमन निकालने में यहाँ बच्चे को और परेशानी होता है। तो मैंने बोला कि परेशानी तो झेलना बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि मैंने सिखाया है कि पूरा तोड़ डालो। तुमको डायरेक्टली अगर होता है तो डायरेक्टली निकाल लीजिएगा, मैं तो इसको पूरा तोड़ के ही निकालूंगा, देखता हूँ क्या क्या होता है। तो 3 गुना x और -4 को लिखते हैं 2 गुना 2। अब यहाँ देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सब चीज़ मैं बतलाऊंगा। सबसे पहली बात आप हमको जरा बताइए कि यह वाला पार्ट देखिए और यह वाला पार्ट देखिए, यही दोनों से कॉमन निकालना है। इस माइनस के इस तरफ और इस माइनस के इस तरफ क्या है ऐसा जो दोनों तरफ है, तो आप बोलिएगा सिर्फ सर x है आपके पास और कुछ नहीं दिख रहा हमको कि जो दोनों तरफ हो। ठीक है, x मैंने निकाल लिया, तो अंदर में बचा तब क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और उसके साथ में x भी बच जाएगा। चलिए यहाँ से यह x को बाहर निकाल रहा है तो 2 दूना 4 बच ही गया, बिल्कुल कुछ उसके साथ में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यही चीज़ को आप जो है ना एज इट इज आगे लिख डालिए एकदम हूबहू, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। अब ज़रा देखिए कि इसमें कुछ है क्या जो दोनों तरफ है, नहीं है, नहीं है तो 1 होगा, समझे कि नहीं, तो 1 होगा तो यहाँ 1 लिखिए। या आपको लग रहा है कि सर मैं 1 कैसे कॉमन निकालूँ अगला वाला में, तो कुछ मत कीजिएगा, यहाँ जो आपके पास पहला टर्म है ना, इस पहला टर्म में भाग दे दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा क्या कॉमन निकलेगा। जैसे हमारे पास 3x है ना ऊपर में, यहाँ 3 गुना x करेंगे 3x और नीचे में भी 3x, यह कट के कितना आएगा 1 है ना, तो 1 कॉमन निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाग देने के लिए इसको भाग दे दीजिए, वो अपने आप बता देगा आपको कि क्या निकालना है कॉमन। चलिए अब जरा बताइएगा कि प्लस के इस तरफ भी यह टर्म और प्लस के इस तरफ भी यह वाला टर्म, तो दोनों तरफ से मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। जब कॉमन निकाल लूँगा, इसको निकाल लूँगा बाहर तो बचेगा यहाँ x, और यहाँ से निकाल लूँगा तो बचेगा 1 बराबर 0। अब कंडीशन 2 गो लीजिए, यदि 3x - 4 बराबर 0,
तो 3x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4/3। तो यही हुआ अल्फ़ा का मान 4/3। और इधर बीटा के बारे में भी विचार कर लीजिए आप, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो बीटा का मान हो गया आपका -1। चलिए कंडीशंस मेरा समाप्त हुआ यहाँ तक का। ठीक है, आप बगल में घेराव नहीं कीजिएगा, नीचे लिखते जाइएगा। अब आगे हमको क्या करना है, शून्यकों का योग निकालनी है, शून्यकों का योग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यह वाला पार्ट को जो है ना आप ऐसे घेर के लिख सकते हैं, लेकिन यह वाला पार्ट इसके नीचे लिखिएगा, ये नहीं कि बगल में लाइन पार के लिखिएगा तो वह रफ कहला जाएगा फिर। चलो, योग में हमरा जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान तो हमने निकाल लिया 4/3 और बीटा का मान निकाला है -1, तो माइनस लिख देते हैं। b का मान बताइए जरा ऊपर से, तो -1 है और a का मान बताइए तो 3 है। तो यह बन जाएगा एलसीएम 3, तो 4 घटा 3 और इधर माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 3 गया आपका 1/3 और इधर भी 1/3। क्या यह सत्य है बच्चा? बोलो जरा, आप बोलोगे बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब अगला है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में अल्फ़ा × बीटा जो देखते हैं c/a देखते हैं, तो अल्फ़ा का मान हमारा पास 4/3 है, बीटा का मान हमारे पास कितना था -1, और c का मान जरा कष्ट उठाइएगा -4 है, और a का मान हमारे पास क्या है बताइए जरा सा, तो a का मान हमारे पास 3 है। तो यह भी गुना कीजिएगा ना तो -4/3 ही मिलेंगे और इधर 4/3 ही मिलेंगे। तो क्या यह सत्य नहीं है जी? बोलिएगा हाँ सत्य है। तो मैंने 1 नंबर का जितना क्वेश्चन था सब भी बतला दिया आपको। अब आगे हम लोग चलेंगे 2 नंबर के तरफ और बड़ा इम्पोर्टेंट सब चीज़ बताएंगे आपको 2 नंबर में। लिखिए जरा सा फटाक से इसको। चलिए देखो, मैंने फिर से रिपीट करना है, क्वेश्चंस को बार बार आप बनाइएगा। ठीक है, और बिल्कुल अस्थिर से मैं बतला रहा हूँ, और इतना अस्थिरता के साथ में भी यदि आपको समझ में नहीं आए ना तो फिर तो समझ लो आपका काम हो गया। आप समझ जाइए कि आपका बेसिक बड़ा कमज़ोर है, और उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप कौन सा टॉनिक खाइएगा पीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है बच्चा कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। योग और गुणनफल दिया है, शून्यक नहीं दिया है। कई बार शून्यक दे करके भी बोलता है ज्ञात करने के लिए, तो वो भी सिखाएंगे हम कि शून्यक दे देगा तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी आपको दिया है योग और गुणनफल। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा + बीटा 1/4 अल्फ़ा × बीटा -1। यहाँ दिया वाला कंडीशन लिख लीजिएगा, दिया है, और यहाँ हल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला बात आप हमको ज़रा बतलाइएगा, ज़्यादा आपसे हम नहीं अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जितना पूछे उतना ज़रूर बतलाइएगा। तो मैंने सिखाया था आपको द्विघात सूत्र, मतलब द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र, इसलिए द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात क्या समीकरण। आपसे पूछा क्या जा रहा था, यहाँ देखिएगा ध्यान से, कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, या आप द्विघात बहुपद लिख लीजिए या समीकरण। कई सारे बच्चे को डाउट है कि बहुपद और समीकरण दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ऐसा कुछ नहीं है,
जो बहुपद है वही समीकरण है, क्योंकि समीकरण उसको नहीं मानेंगे तो x का मान फाइंड कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं द्विघात बहुपद भी लिख सकता हूँ और समीकरण भी लिख सकता हूँ, जो लिखना है लिख लेना। तो द्विघात बहुपद, इसलिए क्या द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको मैंने फार्मूला बतलाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 मैंने सिखाया था। खालिया यही मत लिख दीजिएगा, नहीं तो सही रूप से द्विघात बहुपद जो होना चाहिए वह मिलबो नहीं करेगा आपको। चलिए, अब कैसे आता है यह भी बतला चुके हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 1/4 है तो लिख डालेंगे 1/4 है, इसके पूरे बदले में माइनस है तो माइनस रहेगा, बगल में एक्स है तो बगल में एक्स भी रहेगा। आगे मैं बात करूं तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, लिख डालो -1 बराबर 0। जरा देखिएगा और बताइएगा कि हमारे पास एलसीएम क्या आएंगे। एलसीएम आएंगे 4, तो यह बन जाएगा इधर आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और यह 4 इसके साथ भी जाएगा -4 बराबर 0। अब जरा बताइएगा कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 भाग में उधर जा करके गुना में हुआ। ठीक है, तो मैं एक के स्टेप में इसको कर दूंगा आने वाले समय में, लेकिन अभी नया नए हो इसलिए मैं बतला रहा हूँ। तो यही है आपका द्विघात बहुपद। किसका द्विघात बहुपद बोलिए? है इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यह निकल गया आपका द्विघात सूत्र से द्विघात बहुपद। अब मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस बढ़ता हूं, और मुझे उम्मीद है कि अब तो आप ऐसे अपने से भी बना लीजिएगा, बताने की हमको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं खाली बदलूंगा यहाँ पे हल हल चला चल मैं रहने दूंगा सभ्य कुछ। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बदलूंगा क्या, अगले के लिए दिया गया है अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा, यह दिया हुआ है आपके पास 1/3। ठीक है, तो द्विघात सूत्र तो यही है ना। तो आप मुझे बताइए कि क्या इसमें आप मान नहीं रख पाइएगा? अभी जैसे रखे थे बोलेगा सर बिल्कुल रखेंगे, जरा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए रखा जाए, थोड़ा अस्थिर से रखेंगे इस बार। एक्स स्क्वायर ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2 लिख डालिए, और बगल में एक्स है तो एक्स लिखिए। फिर आपका अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है प्लस में, तो 1/3 लिखिए बराबर 0। यही नहीं छोड़िएगा, इसको आगे बढ़िएगा लेकर के, तो 3 से बढ़िएगा। अब देखिए 3 इसके बगल में कैसे आता पता है, सबके नीचे 1 है, भिन्न का जोड़ घटा कीजिएगा ना, 1 1 3 का एलसीएम 3, और 1 में भाग दीजिएगा 3 से तो 3 मिलेगा। ठीक, और 3 गुना एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसमें भी 3 मिलेगा, तो यह बन जाएगा -3√2x। और यहाँ देखिए 3 से 3 दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 1 है ना। अब जिसको भिन्न का जोड़ घटा नहीं आ रहा है तो भारी परेशानी है, तो परेशानी मत देखिए, समझिए, अपने आप पकड़ में आएगा। 3 इसके साथ भी आ जाएगा, 3 इसके साथ भी आएगा, जिसके नीचे 3 रहता है उसके साथ में नहीं आता है। चलिए अब यह बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर 0 गुना 3, तो यह बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर 0। यही है आपका द्विघात बहुपद। किसके लिए? इसके लिए जो अभी बोला गया उसके लिए। ठीक है, चलिए तो यह वाला भी क्वेश्चंस आपने पकड़ लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं आपको, हल्का समय मिटाऊंगा। देखिए एकदम अस्थिर से बता रहा हूँ, इसके बाद भी नहीं समझेंगे तो बड़ा दिक्कत है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। आइए अगला दिया है 0√5, तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 गुना एक्स कर दीजिएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो √5 कर दीजिएगा बराबर में 0। तो यहाँ यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 बराबर में 0,
यह बन गया आपका एक्स स्क्वायर अब प्लस में √5 बराबर 0। यही है आपका द्विघात बहुपद। किसके लिए? इस सवाल के लिए। चलो अच्छा है, बना रहे हैं आप लोग। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, दोनों का मान दिया है 1। देखिएगा, इसका भी इसका भी। अब बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा तो काम इक्के में चल जाता है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। आइए, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 गुना एक्स कर दीजिए। चलिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 रखिए बराबर में 0। तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। बताइए कितना आसान सवाल है, कोई तकलीफ होना चाहिए इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आ जाइए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में कहता है कि यह दिया है -1/4, यह दिया 1/4। दोनों को बैठाइए। देखिए क्वेश्चन का नंबर आप चेंज करते चले जाइएगा, 5वां नंबर यह होगा। यह आपका एक्स स्क्वायर, इसका मान माइनस में 1/4, तो रखो यहाँ, रख दो अच्छा से ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला का 1/4 है। अब जरा बतलाइएगा कि सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएंगे, 4 आएंगे इसके साथ में, और जिसके नीचे में 4 रहता है उसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं, जैसे डायरेक्ट 1 गुना एक्स, यहाँ 1 बराबर 0। जरा बताइएगा कि 4x स्क्वायर ठीक है, x भी ठीक है, प्लस 1 भी ठीक है, तो 0 गुना 4 कर लीजिए उधर जा करके। चलिए, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर कितना आया? 0। यह हो गया आपका द्विघात बहुपद। किसके लिए? इस सवाल के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। एंड लास्ट प्रश्न 6 नंबर 4 और 1 दिया है, और मुझे लगता है कि यह तो आप खुद ही बना लीजिएगा, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप बोलिएगा सर कुछ एग्जाम्पल तो इस एक्सरसाइज का आप छोड़ दिए हैं, और वह एग्जाम्पल कौन सा है अभी मैं बतलाता हूँ आपको। ठीक है, क्यों छोड़े हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। 4 1 यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मान 4 और इसका मान +1, एक के लाइन में यह बन गया। ठीक है, तो यह आपका द्विघात बहुपद, या जो कह लो आप कह लेना, बस खेल ख़त्म करो। सवाल नंबर 2.2 का ही है। एग्जाम्पल आपके पास देखिएगा ना, तो वो एग्जाम्पल है 5। एग्जाम्पल 5 है बच्चा आपका त्रिघात बहुपद, और एक एक्सरसाइज इसी में है 2.4। वह बतलाया नहीं जाता है बच्चे को, क्योंकि नीचे में लिख दिया गया है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं, लेकिन हम तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वह क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही वहाँ लिखल रहे। ठीक है, लेकिन पूछा जाता है। तो आज हमने 2 पॉइंट जो आपका 2 था पूरी तरह से कंप्लीट किया, एग्जाम्पल भी और साथ में एक्सरसाइज भी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के 2.3, जिसको आप भाग का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। धन्यवाद।